हाजी बशीर अहमद है। मैं ये मस्जिद के पास ही रहता हूँ। इस मस्जिद की मुतवल्ली मैं ही हूँ। इसकी देखभाल पहले हमारे वालिद साहब करते थे, उसके बाद बड़े भाई करते थे, उसके बाद कम से कम 40-50 साल से मैं कर रहा हूँ इसकी मस्जिद की देखभाल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसा कि हिंदू परिवार में ये सारे के सारे यहाँ पर हिंदू परिवार हैं, कोई मुस्लिम परिवार आपका बहुत दूर है, उधर उधर घर है, तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं आई आज तक कभी? नहीं, एक दफ़ा आई थी, मैं उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम पर दरवाजे में आग लगाई गई थी यहाँ से मस्जिद के, समझे। उसके बाद फिर सब इन्होंने भाइयों ने वो किया, उसको बदलवा, जो जल गया था दिला। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। आज तक ऐसी कुछ नहीं होता कि मंदिर पे कोई ऐसी हो नहीं, ना उधर हुआ ना इधर हुआ। वो भी उस टाइम पे हुआ, किस टाइम पे इंदिरा गांधी मरी थी, क्या हुआ था। अच्छा, जब इमरजेंसी लगी थी। जैसे भी हुआ था उस टाइम पे ये किया गया था। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ना उससे पहले कभी आई, समझे। तो वो कोई ऐसे आदमी कहीं से आए जिसकी वजह से इसमें ऐसी हरकत की गई थी। अच्छा, आप तो कहते हैं कि आप इसकी देख रेख करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक और नाम है डॉक्टर पंकज, वो कहते हैं वो भी इसकी देख रेख के लिए बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब ही देखते हैं। हम तो सिर्फ इसमें इबादत के लिए खोलते हैं, सफाई करते हैं, इसकी वैसे करते हैं जिम्मेदारी। बाकी देख रेख सब डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब की। जी, क्योंकि इनका मकान सामने है मस्जिद के। 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, देखते हैं, सुबह उठते हैं। तो इस वजह से इन्होंने CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं यहाँ चलिए, से। सुरक्षा की तो अलग बात है। जब कभी यहाँ पर देखो सारे हिंदू परिवार है, जब यहाँ पर कभी मस्जिदों में आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, या फिर कोई हिंदू परिवार कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं खड़ी कोई करता? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू के बीच में ये कोई दिक्कत नहीं आज तक का है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं मंदिर में होती है, यहाँ से जहाँ के निकलते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। वो अपने प्यार से अपना वो मनाते हैं। अब अपने मस्जिद में प्यार से नमाज पढ़ते हैं। आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हम लोग। क्या संदेश देंगे, जिस तरह से कह रहे हैं कि आजकल जो इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उसको क्या संदेश देंगे यहाँ पर, इस जिस तरह के आप यहाँ प्रतीक देख रहे हैं? तो जो हैगा इसका तो एक वोटों का एक चक्कर है जो बना रखा है। अन्य हमारे यहाँ परिवार में कोई दिक्कत नहीं, आपस में रल मिल के रहते हैं हम। सब कुछ त्यौहार भी रल मिल के मनाते हैं, वैसे भी रल मिल के वो करते हैं हम। कोई हमारे साथ समस्या नहीं, ना इनके साथ। सब कुछ बात होती है अपने से। अगर हम सही हैं तो सब सही है, अगर हम गलत होंगे और भी सही होंगे। जब डॉक्टर साहब सही है हमारे लिए, हम डॉक्टर साहब के लिए सही हैं, तो फिर क्या दिक्कत आनी है यहाँ से। अगर हमारे में कोई दिक्कत होगी, हम गलत चलेंगे, फिर डॉक्टर साहब भी उंगली उठाएंगे, महल्ले वाले भी उठाएंगे। जब हम कोई ऐसी बात नहीं तो महल्ले वाले क्यों उठाएंगे। इतने साल हो जाए, मोहल्ले मोहल्ले पड़ोसियों में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाए, आज तक यहाँ से कोई कुछ नहीं हुआ? हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। जब आराम से आओ, नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं, लॉकडाउन लगे हैं, सब कुछ हुआ, नमाज बराबर चलती रही। डॉक्टर साहब ने कहा कर लेंगे नमाज पढ़े आप, कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़ी है, 5 टाइम नमाज होती है। चलिए, इसके बारे में और भी जानकारी देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, आपका तो बड़ी कह रहे हैं कि आप ही इसकी जो है देख रेख के लिए आप ही सब कुछ। नहीं, ये तो इन लोगों की मेहरबानी है कि ये मुझे इतना मान देते हैं। सही बात है, ये मेरा कर्तव्य बैठता है जब ये घर के सामने है और मेरा घर बिल्कुल सामने है। इस मस्जिद को देखते हुए शायद मेरी उम्र लगभग 71 साल में हुआ। 22-24 साल में बाहर पढ़ा, लेकिन उसके बाद से ये मस्जिद कई रूप में देखी गई। फतेहपुरी नाम से प्रसिद्ध है, हम लोगों के बीच में है। मुझे लगता है ये जो भाई साहब जो अभी बता रहे थे, ये तो सऊदी अरब में भी नौकरी करी है इन्होंने। तो उससे पहले भाई एजाज थे इनके भतीजे, वो देखते थे। तब इसका रूप कुछ और था, इसके अंदर और था। भाई तो बाद में बनी, ये रूप इसका बाद में आया। पहले तो इसमें ऐसा था कि चाहे जहाँ से आदमी कूद जाए अंदर चला जाए। उस टाइम सबसे बड़ी सुरक्षा का भाव था यहाँ पर। उस टाइम में हम सब लोग देखभाल करते इसी। हाँ, और क्या है, क्योंकि आपस में ये परिवार यहाँ पे कभी ऐसे नहीं रहा जैसे मुसलमान रहता है। ये सदा ऐसा रहा है जैसे हमारे परिवारों में मिल करके लोग रहते हैं। और इतने साल में सन 79 से मैं यहाँ हूँ, प्रैक्टिस में जब आया, उसके बाद से आज तक यहाँ पे कोई किसी तरह की समस्या नहीं आई। एक बार छुटपुट कोई घटना सी हुई किसी दौरान, वो मैं समझता हूँ किसी शरारती तत्व की देन थी। ये कोई नहीं पता वो कौन था, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, उसमें हो कोई भी सकता है। और मुझे हम लोगों को ना तो इस मस्जिद से कोई शिकायत है और ना इन लोगों से कोई शिकायत है। और हम तो ये भी समझते हैं कि इनको तो हमारे से बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जितने परिवार है वो सारे हिंदू परिवार हैं? हाँ, बिल्कुल टोटल हिंदू परिवार है, हिंदू और जैन परिवार सारे। हम तो यहाँ तक मानते हैं, सुनने में यहाँ तक आता है कि ये परिवार यहाँ बिल्कुल अकेला परिवार बसा था किसी ज़माने में आकर के। अच्छा। और ये
प्यार मोहब्बत का ही एक सिलसिला है कि इनको ये जगह दी गई थी कि भाई आप इसमें नमाज पढ़ लो। समझे नहीं मेरी बात? तो ये तो आज पता नहीं कितनी मुद्दत पुरानी बात है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये मंदिर भी शायद पुराना है, मस्जिद भी पुरानी है, तो आप दोनों इतनी को- बड़ी बात देख सकते हैं, इससे आप सौहार्द वाली बात की। इस मस्जिद के ऊपर कोई भी किसी तरीके का वो लाउड स्पीकर नहीं है, तो इस मंदिर के ऊपर भी कोई नहीं है। हाँ। ना तो वहाँ कभी बजा, ना कभी यहाँ बजा। ये हम लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। आप भी अपनी इबादत करिए, प्यार से करिए, सुबह से शाम तक करिए। वहाँ भी जिसको ढोलक बजानी है ढोलक बजाइए। लेडीज़ है, देवी का मंदिर है, बहुत पुरातन है, बल्कि वो भी एक प्राइवेट ही मंदिर है देवी भगवती का। आते हैं लोग, आप पूजा अर्चना करते हैं। तो कितना पुराना लगभग अगर माना जाए, कितने कितने 100 साल से पुराने होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होगा, शायद 100 सवा 100 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ से तो आजकल देखे तुमने, एक परिवार दो क्या कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल इकट्ठे नहीं रह रहे हैं आजकल, और यहाँ पे 100 साल से जो है। ये तो नकुड़ की बस्ती है, यहाँ तो प्रेम सौहार्द बहुत मिलेगा। ये तो बहुत नई जनरेशन है, ये पिछले 10 साल की 15-20 साल की देन है। नहीं तो इससे पहले कोई हिंदू मुसलमान इस नकुड़ की धरती में तो पैदा नहीं हुआ कभी। हाँ, यहाँ के तो बहुत बहुत मिसाल मिलेंगे आपके कि आड़तें हिंदू मुसलमानों की थी, क्रेशर हिंदू मुसलमानों के थे, जिसमें पार्टनर, लाइफ पार्टनर रहे वो लोग, ता जिंदगी पार्टनर रहे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ की पानी में, यहाँ की धरती में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है।